बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेपर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारे पास है फर्स्ट है, देखिए जी, ये हमारे पास फार्मूला है। पहले स्क्वायर रूट है, फिर उसके बाद उसमें स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2, और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा ओवर 2 और वाई ओवर वाई है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 13 है और वाई की वैल्यू है 20 स्क्वायर रूट 3 ये होता है। अब इसको पुट करते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया और इसका 13 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे वाई वाली वैल्यू 20 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और प्लस 13 ओवर आ जाएगा 2, तो 2 आ गया, प्लस अयोटा आ गया। वाई की वैल्यू माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और नीचे मॉडुलस ऑफ, ये मॉड का मतलब है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और ये सारी की सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं जो लिखी है आपने, 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर और माइनस 13 लिख दिया, ये आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाला ही नहीं हम लोगों ने, ये भी डाल लेते हैं, चलो ये आ गया। और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट इसको हम पोज कर दें तो ये आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो कैलकुलेटर इसका आंसर देगा हमारे पास 1369 प्लस 13 ओवर 2। कैलकुलेटर पे हल कर लेंगे जब उसका अंडर रूट लेने के बाद, तो ये आंसर आएगा। और ये आ जाएगा -20 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस योटा बच जाएगा बस। आप याद रखिएगा कि मोड नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं। मैं ज़रा कर देता हूँ यहाँ पे, ये आ गया अयोटा ओवर 20 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे भी अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 1369 माइनस 30 ओवर 2। कोशिश करिए कैलकुलेटर पे सॉल्व करने, वो ज़्यादा आसान है। तो ये आ गया, और ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस लगा लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद, तो इनको ऐड कर, इसका स्क्वायर रूट है, इधर भी इसका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया सारा अयोटा, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, ये बन जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। सिमिलरली हम लोगों ने इसका करना है, तो 8 - 6 ये कर लेते हैं। इसका भी बड़ा आसान सा हल है कि आपने पहले कैलकुलेट कर लें सारे का सारा। तो मैं पहले इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारे पास आता है 64 36, ये 100 आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर 8 का भी और इसका भी 100 का 10 आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि जी मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, कि ये आ जाएगा जी 10 प्लस एक्स की वैल्यू 8 है, 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस है, -6 से कैंसिल आउट, माइनस ये रह जाएगा, और 10 - 8 ओवर 2 ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस, जब हमने सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 18 ओवर 2, तो 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा योटा, फिर 8 निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा खाली। तो स्क्वायर रूट 2 और 2 को 2 पे 1 आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर रूट मज़ीद करेंगे तो प्लस माइनस 3, और ये आ जाएगा अयोटा, क्योंकि 1 का 1 ही होता है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा ये है कि आपने इस चीज़ को, ये जो ब्रैकेट है इसको पहले आप सॉल्व कर लें तो आपका स्क्वायर रूट दिख जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जी, ये बहुत ही आसान का काम है, सिर्फ आपने रैशनलाइज़ करना है। Z1 ओवर Z2 कर लेते हैं। Z1 का मतलब है 4 + 2 अयोटा, और इसका मतलब है 3 - अयोटा। कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे साइन चेंज करके। तो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया साइन चेंज करके। ऊपर पहले 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद 2 अयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 × 12 4 अयोटा, ये आ जाएगा 6 अयोटा, और ये आ जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर, ये बन गया। ये आ गया 9, और ये आ गया अयोटा स्क्वायर -1, तो ये बन गया हमारे पास 12, और ये 10 अयोटा आ गया, 2 ये -1, ये प्लस 10 आ गया। 12 में से 2 निकालेंगे 10 आ जाएगा, 10 अयोटा आ जाएगा, और नीचे 10 आ गया। 10 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अयोटा रह जाएगा, 10 से जाएगा, तो बाकी हमारे पास का ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान है, एक्सरसाइज 1.3 का ही क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो 1 ही है, और इसके बाद आपने कांस्टेंट को उस तरफ ले जाना है, ये लेके आप लोग
अब आपके पास क्या होता है कि जो मिडिल टर्म है 4z है, तो 4 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो उससे क्या निकलता है, जो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 2 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और ये बन जाएगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -9 और ये बन जाएगा +4। अब ये आ गया। अब ये बन जाएगा हमारे पास 4 में से ये 9 रह जाएगा, -9, 4 नहीं आएगा, तो ये आ गया। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो चूँकि ये अयोटा है तो ये +-3 अयोटा आ जाएगा और z +2 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। ये +2 है, इधर आके -2 आ जाएगा, -2 +-3 अयोटा। तो ये z का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो z का स्क्वायर आ गया इधर और -6 आ गया, 30 इधर ले आए। तो आपको मालूम है इसमें क्या करेंगे, z के साथ 6 है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2, तो 3 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। इस तरफ भी 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया है, इधर भी 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया है। तो जब आप 3 का स्क्वायर ऐड कर दोगे ये बन जाएगा z - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा, 30 में से 9 निकालेंगे तो ये जाएगा 21। ठीक है, तो जब इसको स्क्वायर रूट लेंगे, मैं इसी स्टेप पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये जाएगा +-3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया, ये चीज़ आ गई। अब इसको मज़ीद करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, z - 3 आ गया। ये + स्क्वायर रूट 21 नहीं होता तो ये -1 ही होता आ जाएगा। z इधर ही रहेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + स्क्वायर रूट 21 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 पे आए, फैक्टराइज करना है। देखें ये किसका बन रहा है, प्लस में तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो हम लिख लेते हैं 144x² लिख लें, 225y² लिख लिया और अयोटा का स्क्वायर लिख लिया। अब जब अयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने इसको लिख लिया 12x का स्क्वायर और यहाँ पे -5 लिखें तो यह देगा 15y अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये बनेगा, एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, माइनस। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ये तो देखिए ये हमारे पास है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन करने का तरीक़ेकार, c स्क्वायर का स्क्वायर लिखें और ये 2 का भी स्क्वायर बन रहा है, इसको ज़रा 2 का स्क्वायर बन रहा है तो ये बन जाएगा जी हमारे पास +3 जी है। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, सॉरी, ये बन जाएगा 4z स्क्वायर -1 स्क्वायर। फैक्टराइज कर दिया -4, मतलब फैक्टर बना लिए 4 के, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ये बन जाएगा z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, z स्क्वायर +4, एक दफ़ा लिख लिया -1 z स्क्वायर +4, ये लिख लिया z स्क्वायर -1 आ गया, z स्क्वायर +4 आ गया। अब इसको मज़ीद करेंगे, आपको पता है ये भी स्क्वायर ही है तो एक दफ़ा प्लस कर सकते हैं और एक दफ़ा क्या करेंगे इसको माइनस। और अगर इसको लिखना हो तो ये 2 अयोटा के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, z का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर। तो आपको मालूम है z +1 और ये क्या आ जाएगा z -1, ये देगा z +2 अयोटा और z -2 अयोटा। ये बन गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ग्राफ बनाना है इसका। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा काम है। सो y = स्क्वायर रूट 3x आ गए, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। बेटे बड़ा ही आसान है, आप एक तरफ x की वैल्यू लिखें 0 1 2 3 4 5 और दूसरी तरफ ये वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू पुट कर लें, y की वैल्यू निकलती रहेगी। पहले x की वैल्यू 0 पुट करें, कैलकुलेटर पे पुट कर लेना आप लोगों ने। कैलकुलेटर पे 0 पुट करेंगे, 0 ही आंसर आएगा। फिर पुट करेंगे तो फिर हमारे पास 1.7 आ जाएगा। फिर पुट करेंगे तो फिर हमारे पास 2 पुट करेंगे तो ये 2 3 6, तो ये बन जाएगा 2.4। फिर करेंगे 3 पुट करेंगे, 3 3 9, 9 का 3 आ जाएगा। फिर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। फिर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.9। पॉइंट्स लिखने हैं तो ऑर्डर पे फॉर्म में लिख लें, 0 0 1 1.7 2 2.4 3 3 आ गए, 4 3.5 और 5 3.9, ये आ गए। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। ये आपने एक लाइन लगाई इधर और एक लाइन लगा लें इधर। ये आपके पास x एक्सिस है, यहाँ पे लिख लिया 1 2 3 4
5। आप पेपर में एग्जामिनर को ग्राफ का कहेंगे तो वो आपको ग्राफ दे देगा। ठीक है, ये 1 ले लें, ये 2 ले लें, ये 3 ले लें, ये 4 ले लें। ठीक है, इस तरह प्लॉट करते हैं। पहले 0 पे 0 है तो मतलब ये आ गया, 1 पे 1.7 है, 1 पे 1.7 ये आ गया। ठीक है, अंदाज़न लगा रहा हूँ। और 2 पे कितना है, 2.4 है तो ये लगा लें। 3 पे कितना है, 3 पे हमारे पास है, 3 पे 3 है, ये लगा लिए। 4 पे कितना है जी, 3.5 ये लगा लिए। 5 पे कितना है, 3.9। तो ये हमारे पास अगर हम बना रहे हैं तो ये ग्राफ इसका बनेगा। ग्राफ को तोड़ के नहीं बनाना है, ऐसे ही जोड़ के बनाना है। तो ये हमारे पास का रिक्वायर्ड ग्राफ है। इसके बाद आगे देखें ये वाला। तो बेटा इससे भी परेशान नहीं होना। इसी तरह आपने इसमें एक्स की वैल्यू पहले क्या रखनी है, 0 1 2 3 4 5। आप नेगेटिव नहीं रखनी क्योंकि अंडर रूट है ना, इसलिए। तो जब वाई की वैल्यू क्या निकलेगी देखें, इसमें पुट करने के बाद वाई की वैल्यू निकलेगी 5, दूसरी क्या निकलेगी 6, फिर 6.4 आ जाएगी, फिर 6.7 आ जाएगी, फिर 7, फिर 7.2। इसका भी ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा सा लग रहा है इसका ग्राफ थोड़ा बड़ा है, देखें आप यहाँ पे। ये कर लेते हैं इस तरह, ये एक्स और ये वाई। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। चलें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ग्राफ बनाते हैं। 1 पे 0 पे 0 है, 0 पे 5 है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 पे 6 है, 1 पे 6 ये आ गया। 2 पे कितना है, 2 पे 6.4 यहाँ पे लगा लें। 3 पे कितना है, 3 पे 6.7 इसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा लगा लें। 4 पे 7, 5 पे कितना है, 5 7.2। तो ये जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ज्वाइन होगा। तो ये ग्राफ बन गया इसका। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। सो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, देखें इसको भी y कह दें, इसको भी y कह दें। अब 2x - 4 इज़ इक्वल टू 3x - 1। यहाँ पे x को एक तरफ कर लें तो -4 + 1 3x - 2x। तो ये बन जाएगा हमारे पास -3 और x आ गया। x आ गया, इसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। चलें पहली वाली में कर लेते हैं। तो -3 और 2 है, -4 6 और ये कितना -10। सो -3 एंड -10 आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन्वर्स निकालना है, कल भी हमने बात की थी इन्वर्स निकालने की। हम जानते हैं कि y इज़ इक्वल टू f(x) होता है। अगर हम x को इधर रखेंगे तो ये आ जाएगा f इन्वर्स y। मैंने कल बताया था कि आपने इसको लेट कर लेना है कि ये y के इक्वल है। एक्चुअली होता है y के इक्वल ही है। जैसे ये y है तो आपने यहाँ पे किसको सेपरेट करना है, x को। तो x³ इधर रहेगा, ये 3 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। x आ जाएगा y + 3 1/3 आ गया। ठीक है, x किसके इक्वल है, f इन्वर्स y के। y + 3 आ गया, 1/3 आ गया। अब रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमें f(x) चाहिए y/x से। तो f इन्वर्स x और ये आ जाएगा x + 3 1/3। तो दिस इज़ अवर f इन्वर्स x। आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है, मोड ख़त्म करते हैं। तो प्लस माइनस आया था तो 0 के साथ प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। 4x + x + 4 इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x + 4 + 1 कॉमन आ जाएगा, x + 4 इक्वल टू 0। x + 1 लिख लिया और x + 4 लिख लिया। और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू -4। तो ये दो आंसर आगे यही हमारे रिक्वायर्ड है, -1 और -4। आगे देखिए ये वाला सिंपल क्वेश्चन है। अब आपने जब दरमियान में इक्वल आ जाए तो साइड पे इक्वल नहीं लगाते हैं। 6x ये एलसीएम आ जाएगा। तो 3 2 का होता है तो 2 आ जाएगा। 6 1 दा 6 है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 + 2 इज़ इक्वल टू 6x। 4x² - 6x + 2 इक्वल टू 0। तो अब ये आ गया। अब 4 2 दा 8 आ गया। तो यहाँ पे कर लेते हैं 4x - 2x और +2 इक्वल टू 0। 4x कॉमन आ गया तो आ जाएगा x - 1
-2 कॉमन आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू 2/4 1/2 आ जाएगा। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन देखें 9। अब इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, आपने प्रॉपर्टी लगा करना है, C1 में C2 और C3 को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 3 है ना, तो डेट इज़ वाई हम ऐड कर लेते हैं। अब जब ऐड करते हैं C1 में बाकी दोनों को, तो a मतलब a प्लस एक्स, a आ गया, a प्लस एक्स, a और a प्लस एक्स। ठीक है जी। इसमें जब दोनों कॉलम्स ऐड करेंगे, C2 का a है, C3 का भी a है। इसमें C2 का a प्लस एक्स है और C3 का कितना है, a है। इसमें क्या है, a है और इसमें क्या है, a प्लस एक्स है। अब आप देखें ये क्या बन जाएगा, a प्लस a प्लस a 3a, ये भी क्या बन जाएगा 3a प्लस एक्स, ये भी 3a प्लस एक्स। सो टेक कॉमन 3a प्लस एक्स फ्रॉम C1 से कॉमन है, 3a प्लस एक्स को कॉमन ले लिया। सो वी विल गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1 a प्लस एक्स, a प्लस एक्स। याद रखिएगा जब हमने ये क्वेश्चन किए थे, अगर हमारे पास रो में आता है तो कॉलम्स को माइनस करते हैं, अगर कॉलम में आए थे तो रोज़ को माइनस करते हैं। R2 में से R1 को माइनस कर लें, R3 में से R1 को माइनस कर लें, ताकि ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाए। ये बन गया, एक कॉलम में नहीं आया। अब देखें ये आ गया हमारे पास, चूँकि देखें चेंज किस में आ रहा है, R2 में और R3 में। R1 में चेंज नहीं है, R1 को एज इट इज़ लिखते हैं। अब R2 को लिखते हैं, R2 को लिख दिया 1 a प्लस एक्स और ये a लिखती हैं 1a और a प्लस एक्स। अब आपने करना क्या, R2 में से R1 को निकाला, 1 माइनस 1 माइनस a और ये वाला a, मतलब R1 में यहाँ पे a है, a कर दिया, यहाँ पे भी a कर दिया, 1 में से 1, नीचे भी 1 में से 1, a में से a और ये वाला माइनस a। अब हमारे पास बचेगा क्या, 3a प्लस एक्स। पहली रो तो एज इट इज़ आ गई, आगे 0 0, ये बच गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गए, x यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे x, तो ये बन गया हमारे पास अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, अगर डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स 0 हों उन्हें अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। इसमें से डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायगोनल में 1x इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर 3a प्लस एक्स। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये वाला देखें, कहता है आपने 5 फाइंड आउट करना है। एक्सपैंड कर लेते हैं इसको फ्रॉम R1। आपको मालूम है जिस रो में है वो रो जाएगी, जिस कॉलम में है वो कॉलम, मतलब ये क्या ये गया, इसमें गया -4 -3 1 और 0, फिर पहला प्लस दूसरा माइनस। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट रो गई, अब क्योंकि सेकंड वाला कॉलम है तो यहाँ पे 2 था, ये कॉलम क्या, कॉलम में क्या -1 -3 x और 0, ये क्या, फिर तीसरा प्लस और ये x है, तो ये देखिए ये है। अब जिस रो में है वो रो जाएगी, जिस कॉलम में है वो कॉलम जाएगा, ये चले जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, -1 -4 x और 1, तो ये करेंगे 2 आ गया, ये 0, ये माइनस माइनस प्लस 3, -1 0 और प्लस 3x, ये करेंगे x और -1 माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। आपको मालूम है दरमियान में माइनस आता है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, -5 = 0। अभी देखिए क्या बनता है, 6, ये आ गया -6x, ये आ गया जी 3x आएगा, -3x सॉरी, और ये आ गया हमारे पास -x, ये आ गया +x² और -5, ये बन गया 4x² -4x और ये आ गया +1 = 0। इसके ऊपर आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें या इसको कर लेते हैं जी 2x² -2 फार्मूले का 2x × 1 + 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं डायरेक्टली, 2x - 1 = 0 आ जाएगा और x = 1/2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं डिफाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कौन सी एक्सरसाइज में? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन आ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में जो नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, रैंक। रैंक को ऑर्डर भी कहते हैं, रैंक ऑफ आ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आ गया होमोजीनियस इक्वेशंस।
those equation which have same power, same type equations which have सेम ऑर्डर कर लें या सेम पावर कर लें, उन्हें होमोजेनियस इक्वेशंस कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों ने सॉल्व करना है इसको। ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। कैसे? डिवाइड करके। ऊपर वाले को अंदर रखेंगे, नीचे वाले को बाहर रखेंगे। 1 से कर लिया एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस माइनस कैंसिल आउट 2 आ गया, सो ये बन जाएगा 2 1 और प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से एज ए 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे। ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 से एज 1। इसको आगे इसका लेंगे 2 ए इंटू एक्स माइनस 1 बी इंटू एक्स प्लस 1, ये आ गया 2 आ गया ए एक्स माइन। अब इनको हम लोग पुट कर देते हैं। पुट एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। माइनस 1 प्लस 1 0, 2 आ गया माइनस 2a हो जाएगा और ये a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1। a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपने b निकालना है। पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। 1 पुट करेंगे तो 2 इज़ इक्वल टू 2b और b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इनको पुट करें पहले 1 के अंदर। पुट इन 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 1 ओवर एक्स माइनस 1। फिर इनको पुट करें a के अंदर। अब इनको पुट करते हैं 1 प्लस माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी डिवाइड बाई 2। दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 2 रकमें हैं, दोनों को ऐड करें 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया, कैंसिल आउट हो गया 4 को 2 पे करेंगे 2 आ गया। यह आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले आपने फार्मूला लिख लेना ताकि गलती ना आए। स्क्वायर आ गया ओवर 2। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है। 2 से क्या, ये अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया। इसके बाद कहता है 6 11 एंड 16 आर 3 एम बिटवीन a एंड b। कहते हैं a और b के दरमियान 3 एम्स है 6 11 16। तो बहुत ही आसान है। अर्थमेटिक मीन मिडिल टर्म को कहते हैं। तो ये टर्म बनती है। ये अर्थमेटिक मीन 3 नंबरों के दरमियान 6 है। तो 6 इज़ इक्वल टू a प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह अगर हम ये 2 3 रकमें ये वाली ले लेते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा आएगा 16 11 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड हो रहा है, जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 11 प्लस हो रहा है, जरा क्या आ जाएगा माइनस। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1। इधर करते हैं 32 11 माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 21। तो बी भी आ गया और ए भी आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं। कहते हैं एस एन। देखिए सम ऑफ द सीरीज़ का फॉर्मूला एस एन इज़ इक्वल टू एन ओवर 2a1 प्लस एन माइनस 1d। ये फार्मूला। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़ के फार्मूले को, क्योंकि ये a n होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं n ओवर 2a1 प्लस a n। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 25/2 आ जाएगा। a1 हमारे पास है 4 और ये दूसरी रकम है 100। तो 1 और 4 आ जाएगी। 1 और 4 को डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, 52 आ जाएगा। 52 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। कहता है हाउ मैनी टर्म्स इन द सीरीज़, इनका टोटल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़। ये सीरीज़ हमारे पास गिवन है। कहते हैं इसमें कितनी टर्म्स होंगी। टोटल ये है 1071 a1 96 है, d ये आ गया हमारे पास और ये SN आ गया। n फाइंड आउट करना है। n ओवर 2 आ गया और यहाँ पे आगे आ जाएगा 2a1 प्लस n माइनस 1d। सो इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। SN हमारे पास है 1071 और यहाँ पे n फाइंड आउट करना है और ये फर्स्ट टर्म हमारे पास है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया 296 ये आ गया, n माइनस 1 और ये माइनस 3 आ गया।
ये आ गया, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 171 मल्टीप्लाई बाई 2 n आ जाएगा। अब 192 आ जाएगा और इधर कितना आ गया 3n माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा और 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी टर्म। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लिए, ये आ गया हमारे पास n को, ये 195 हो जाएगा, n इज़ 195 माइनस 3n, ये आ गया। इसको अब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी, देखिए यहाँ पे 195n माइनस 3n स्क्वेयर, अब 3n स्क्वेयर आ गया, 195n आ गया प्लस 1240 ये आ गया। अब इसमें 3 कॉमन ले लें, 3 पे डिवाइड कर दें, ये कर लिया, n स्क्वेयर माइनस 65n 714 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या इसके पेयर बना लेते हैं, पेयर बनाते हैं तो इसके पेयर बनते हैं n स्क्वेयर 51n माइनस 14n 714, ये पेयर बनेंगे। n कॉमन आ गया, n माइनस 51, 14 कॉमन आ गया, n माइनस 51 इक्वल टू 0, n इज़ इक्वल टू 55, n इज़ इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर